हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू लैब्स फॉर यू। आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम एंड यूएटी टेस्टिंग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन, देन आई विल गिव यू द रियल टाइम एग्जांपल टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट system and UAT testing. So now focus on system. System testing is a type of black box testing which is being performed to validate the complete or integrated software as a system against the specified requirements. System testing is performed before acceptance testing and after the integration testing. This testing also examines both functional as well as non-functional testing, and it covers end-to-end testing of the application. Now if we talk about UAT, so UAT stands for user acceptance testing. It is the type of testing performed by end users or client to verify the changes as per the expectations, okay, and they will do this UAT before moving the software application to the production environment. UAT is the final stage of the testing after unit integration and system testing is done. The main purpose of UAT is to validate end-to-end business flow without doing any detailed testing, and this alpha and beta both comes under UAT. So I hope from definition point of view आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी सिस्टम एंड यूएटी टेस्टिंग की. नाउ लेट्स टेक अ रियल टाइम एग्जांपल. सपोज आप एक एप्लीकेशन डेवलप कराना चाहते हो रिलेटेड टू ई कॉमर्स, राइट. तो आप क्या करोगे, एक ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करोगे, राइट, एंड वहाँ पे अपना जो भी रिक्वायरमेंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट को शेयर करोगे. अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट वो अपनी डेवलपमेंट टीम या क्यूए टीम को अप्रोच करेंगे, राइट, जो भी एक टीम फॉर्मेशन होगी. सो जो पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेगा वो माइट बी बीए हो सकता है, राइट, वो माइट बी प्रोडक्ट ओनर हो सकता है, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को लेके जाए और अपनी टीम के साथ, जो उनकी टेक्निकल टीम है, इंजीनियरिंग टीम है, उसके साथ शेयर करे, राइट. एंड जो भी आप रिक्वायरमेंट दोगे वो रिक्वायरमेंट को वो अपनी टीम के साथ प्रेजेंट करेगा इन द फॉर्म ऑफ सम डॉक्यूमेंट, राइट, जो कि रिक्वायरमेंट एज अ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट शेयर करेगा. अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट टीम अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करेगी, उसी के बेसिस पे टेस्टिंग होगी, राइट. नाउ जब हर एक यूनिट की डेवलपमेंट होती जाएगी, उसकी यूनिट टेस्ट होता जाएगा, इंटीग्रेशन होगा एज अ सिस्टम. जब वो डेवलप हो जाएगा कंप्लीटली आफ्टर इंटीग्रेशन, क्यूए टीम उसको टेस्ट करेगी, राइट. अब क्यूए ने जितनी भी अपनी टेस्टिंग करनी है वो कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंट शेयर हुआ था उसके बेसिस पे कर रही है, राइट, क्योंकि उसने उसके बेसिस पे ही अपने टेस्ट केसेस डिज़ाइन किए हुए हैं. नाउ लास्ट स्टेप इज यूएटी. एज अ क्लाइंट मैंने अपनी रिक्वायरमेंट रेस करी थी ऑर्गेनाइजेशन को एक एप्लीकेशन बनाने के लिए ई कॉमर्स टाइप की, राइट. तो मैं भी तो एक बार इंश्योर करूंगा ना कि जो एप्लीकेशन डेवलप हुई है या टेस्ट होके जो मुझे मिल रही है एप्लीकेशन, वो सारी चीज़ें कवर अप कर रही है जो मैंने पॉइंटर्स दिए थे या नहीं. माइट भी ऐसा हो सकता है कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी उसमें कुछ चीज़ें मिस हो गई हों, जिसकी वजह से उन पर्टिकुलर चीज़ों का डेवलपमेंट ना हो पाया हो, या कुछ ऐसा मिसकम्युनिकेशन हो गया हो जिसकी वजह से मेरी एक्सपेक्टेशन कंप्लीटली फुलफिल ना हो रही हो. सो एज अ क्लाइंट मैं तो डेफिनेटली यूएटी करूंगा ही करूंगा, राइट. सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच दिस यूएटी इज रिक्वायर्ड बिफोर लाइक मूविंग आवर एप्लीकेशन टू द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट लेवल ऑफ टेस्टिंग कहाँ पे यूज़ होती है और क्या यूज़ है सिस्टम टेस्टिंग का एंड यूएटी टेस्टिंग का. इफ़ यू हैव सम अदर व्यूज़, अदर थॉट्स, यू कैन पुट ऑल योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ. टिल देन बाय बाय.